हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ब्रिटिश सीरीज बेबी रेनडियर को, जिसके एपिसोड्स है 7 और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40 से 45 मिनट के आसपास की है, जिसे अनफॉर्चुनेट अपनी फैमिली के साथ बैठ करके आप देख नहीं सकते। लेकिन उससे हटकर इस सीरीज की कहानी की बात की जाए तो ये कहानी मार्था नहीं बल्कि डॉनी के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और इसी स्ट्रगल के चलते उसका पैशन है कॉमेडियन बनना। लेकिन वो कहते हैं ना कि सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, तो फिर वो पार्ट टाइम के चलते एक बार में काम करता है, जहाँ पर एक दिन उसकी मुलाकात होती है मार्था से, जिसे वो कॉफी पिलाता है। और उसके बाद उसकी लाइफ में मार्था, वो कहते हैं ना कि कैसे जबरदस्ती घुस जाती है। और फिर स्टॉकिंग का खेल, जो कि आपने पहले भी यू जैसी सीरीज में देखा है, तो उन सब पर ये सीरीज क्या अलग करती है क्या नहीं, उसके लिए आपको अपना अच्छा खासा टाइम भी देना होगा, जो कि अब आपका इस सीरीज पर देना बनता भी है या नहीं। चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं, लेकिन इंट्रो के पहले नहीं, जिसके पहले बनेगी मेरी छोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये बता देता हूँ कि इस सीरीज की कहानी एक्चुअल में इस सीरीज के लीड यानी कि रिचर्ड ग्लैडहेड उन्हीं पर है, जिन्होंने इस कहानी में कई सारे एलिमेंट्स यानी कि फ्रिक्शन चीजें भी ऐड की है, जिसे देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको जाकर के मार्था को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो काम मैंने भी किया, लेकिन मेरे हाथ लगा है घंटा, क्योंकि रिचर्ड ने उस डिटेल को बिल्कुल भी लोगों के सामने रिवील ना करते हुए इस सीरीज को अपनी ही नजर से बनाया है। इसलिए अब इस पॉइंट से हटकर आ जाए सीरीज पर, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपको अपना समय इस सीरीज पर देना चाहिए, क्योंकि मेरी नजर में ये सीरीज वर्थ वॉच बनती है, जिसे बहुत ही फास्ट पेस के हिसाब से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। यानी शो की प्रेजेंटेशन टॉप नॉच है, जिसके शुरुआत के एक ही एपिसोड को देख करके मैं इस सीरीज के साथ हुक्ड एंड बुक्ड हो गया था। और फिर क्या, सीरीज को एंड करने के बाद मैंने वही थोड़ी मार्था के बारे में रिसर्च की और उसके बाद इस सीरीज को देख करके सोचने भी लगा, क्योंकि ये सीरीज हमारे सामने कई सारे क्वेश्चन भी रेस करती है, जो कि आप देखोगे तो आपको भी मिलेंगे, खास करके लाइफ से रिलेटेड, कि अगर कोई शख्स दुनिया के इस मेले में पूरी तरीके से पीछे छूट जाए, तो फिर उसके दिमाग में किस तरीके की, वो कहते हैं ना कि खुराफाती आइडियाज निकल कर आते हैं, जिन पर हर एक एक्टर जो भी यानी कि इस सीरीज में नजर आता है अपनी परफॉर्मेंस का 100% देता है। खास करके मार्था, जिस रोल को जेसिका नाम की एक्ट्रेस ने प्ले किया है, वेल उनका रोल इस शो में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि कैसा है, लेकिन कहूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस तो आपको 100% याद रहेगी। और इसके अलावा डॉनी के कैरेक्टर के साथ लाइफ में जो कुछ भी होता है, उन सब के बारे में तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन भाई साहब ये कैरेक्टर जो अटेंशन चाहता है, उसको देखकर भी आपकी राय क्या बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना, जिससे हटकर मैं बाकी दूसरे रास्ते नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके अलावा इस शो में गे और ट्रांस जैसे पर्सन भी है, जो कि मुझे लगता है कि इस कहानी का हिस्सा भी है। इसके अलावा अगेन कहूंगा कि फॉरेन का सिस्टम पेरेंटिंग में बहुत ही ज्यादा फक्ड अप है, जिनसे हम इंडियंस लाख गुना बेहतर है। बाकी नेटफ्लिक्स के प्रोडक्शन की सीरीज है, तो आप समझ ही सकते हो कि शो आपको प्रोडक्शन के मामले में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसके अलावा डायरेक्शन भी अच्छा है और शो की बाकी दूसरी चीजें भी ठीक ठाक सी है, लेकिन शो का कंटेंट पावरफुल है, जिसे अब इसकी रेटिंग के हिसाब से आका जाए तो एक्शन के लिए जो भी इसमें रियल दिखाए गए हैं, उस हिसाब से ये शो 5 में से 1 स्टार की रेटिंग दूंगा। और फिर बात की जाए कॉमेडी की, तो हाँ, कॉमेडी आप थोड़ी डार्क के हिसाब से ले सकते हो, जिन्हें ध्यान में रखकर मैं इस शो को कॉमेडी की इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार डिजर्व करता है। और फिर बात की जाए ड्रामा पर, तो ड्रामा के लिए नो डाउट ये शो 5 में से 4 स्टार तो डिजर्व ही करता है, क्योंकि अगेन शो को देखने के बाद जो कई सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चल रहे थे, उस हिसाब से ड्रामा के लिए ये रेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद आ जाए शो के सस्पेंस पर, तो हाँ, शो का सस्पेंस भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि इस शो को इस कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार दिलाएगा। और फिर बात की जाए शो के हॉरर थ्रिल की, तो शो में हॉरर नहीं लेकिन थ्रिल का एलिमेंट स्टॉकिंग के हिसाब से तो इस शो को 5 में से 2 स्टार तो दिलाएगा ही। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस भी इस शो को एंजॉय करेगी, जो कि इस शो को डेफिनेटली B+ की कैटेगरी में तो रखेगी ही। और वही बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी ये शो काफी ज्यादा अच्छा लगा है, यानी उनकी नजर में ये शो A- की कैटेगरी डिजर्व करता है, तो उनसे बिल्कुल ही उसी तरीके से एग्री करते हुए मैं भी इस शो को कहीं ना कहीं A- की कैटेगरी में रखूंगा, जिसे फिर से कहूंगा देखना, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। बाकी मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन नेटफ्लिक्स की सीरीज बेबी रेनडियर से रिलेटेड दे दिया है, तो फिर क्या, मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय। You're still here. It's over. Go home.